क्या हाल है आपके? हाँ ये कर लो पहले। हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो डलने है वो पिछली ही वीडियो का एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिछली वीडियो में मैंने और सुंदरम ने मिलकर जो काम करा था, मैंने और सुंदरम ने मिलकर जो कैप की प्लानिंग करी थी कि हम कैप इंस्टाग्राम पर सेल करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन हमने कैसे करा और हमने उससे पैसे कैसे बनाए। ये टोटल 3-4 दिन का प्रोसेस था। इस प्रोसेस में हमने कुछ 6,000 रुपये बनाए। अब हाँ, मुझे पता है अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, हमने कोशिश करी बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। करी और हम सफल रहे। अब मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको 4 कैप्स दिखाई थी पिछली वीडियो में, बट हमने वो चारों कैप सेल ना करके केवल एक कैप पकड़ी, जो ब्लू डेनिम वाली कैप थी ली कॉपर की। वो कैप आप अभी सत्संगी स्टोर, ग्रोसरीज, गारमेंट्स, किसी भी, अगर आप सत्संगी स्टोर के इंस्टाग्राम पेज पर जाओगे तो वो कैप आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप उसे कैप को वहाँ पे देख सकते हो। हमने केवल वही कैप चुनी और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैंने और सुंदरम ने मिलकर उसकी फ़ोटो एडिटिंग वगैरह सब कर ली थी। फिर उसके बाद हमें इंस्टाग्राम एड्स चलाने थे, तो हमने इंस्टाग्राम एड्स भी चलाए। अब मैं आपको उसका होल प्रोसेस बताता हूँ कि पैसे का हमारा क्या हिसाब था। तो टोटल हमने 23 कैप्स सेल करे इंस्टाग्राम एड्स चला के। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इंस्टाग्राम एड्स है क्या, मतलब हमने कैसे इंस्टाग्राम एड्स चलाए। तो मैंने और सुंदरम के बड़े भाई डिजिटल मार्केटिंग में ही हैं, तो हमने उनसे हेल्प ली। उन्होंने हमें थोड़ा कुछ बताया, तब हमने उनके हेल्प से इंस्टाग्राम एड्स चलाए। हमने इंस्टाग्राम एड्स 3 दिन के लिए चलाए थे, जिसमें हमारे 160 रुपये डेली के जाते थे। 160, 160, 160 3 दिन के लिए हमने इंस्टाग्राम एड्स चलाए, जिसपे हमें कम से कम अच्छी खासी रीच मिली। 7-8 हज़ार की रीच मिली हमें, और उसमें हमारे फॉलोअर भी उसमें हमारे फॉलोअर भी, हमने 0 फॉलोअर थे, हमने कोई फेक फॉलोअर नहीं बढ़ाए थे। 0 फॉलोअर पे ही हमने इंस्टाग्राम एड्स चलाए थे और हमारे 100-200 फॉलोअर भी उस अकाउंट पर हो गए थे। अब इंस्टाग्राम एड्स चलाने का प्रोसेस क्या था? तो सबसे पहले इंस्टाग्राम एड्स चलाने के लिए हमें फेसबुक पर एक अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस पेज। तो फेसबुक पर हमने एक बिजनेस पेज बनाया, जस्ट ऐसे ही रैंडमली क्रिएट करा ताकि हम इंस्टाग्राम एड्स चला सकें। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो अगर बनाऊंगा मैं कि मैंने इंस्टाग्राम एड्स कैसे चलाई, क्या होल प्रोसेस था, वो मैं कभी और बना के आपको बता दूंगा। इस वीडियो में हम शॉर्ट ही रखते हैं। फिर उसके बाद हमने फेसबुक पेज बना दिया। फिर हमने इंस्टाग्राम एड्स पे एज अ बिजनेस क्रिएटर, आपको अगर एड्स चलाने होते हैं तो आपको अपना GST इन डालना होता है इंस्टाग्राम एड्स पे। हमने GST इन डाला। उसके बाद हमने लोकेशन भी डाली अपने बिजनेस उसकी। अगर आपके बिजनेस की कोई ऐसी लोकेशन नहीं है, आपका बिजनेस केवल ऑनलाइन है, तो इंस्टाग्राम पर उसके भी अलग ऑप्शंस होते हैं। अब आप ये सोचोगे कि GST इन कैसे डाला आपने, क्योंकि तुमने तो बताया था कि तुम सत्संगी जो स्टोर से एसोसिएट होकर नहीं कर रहे हो ये काम, तो GST इन किसका डाला तुमने? तो मैंने GST इन सत्संगी स्टोर का ही डाला और लोकेशन भी सत्संगी स्टोर की ही डाल दी। हम ये काम बहुत छोटे लेवल पे कर रहे थे, तो इससे हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, इससे ज़्यादा हमें उतना, इसलिए हमने सत्संगी स्टोर का GST इन डाल दिया। उसके बाद हमने ऐड का रिव्यू करा, और हमने रिव्यू में जो चैट बटन के लिए होता है कि आपको क्या आपको रीच बढ़ानी है, आपको फॉलोअर चाहिए, आपको वेबसाइट पे रिसर्च चाहिए, हमने उसमें डाला कि हमें मैसेजेस ज़्यादा चाहिए, हमें DM ज़्यादा चाहिए। तो हमने फिर इंस्टाग्राम एड्स 3 दिन के लिए चला दिया। इसमें हमारा 480, यानी अगर आप 160 × 3 करोगे तो 480, हमारा 480 रुपये हमारे इंस्टाग्राम एड्स चलाने में खर्च हुए, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट ले लें तो 500 रुपये हमारे मान लेते हैं, क्योंकि 480 में GST इंक्लूडेड नहीं होता है। अब दूसरा प्रोसेस, इंस्टाग्राम एड्स चलाए, हमारे पास लोगों के मैसेज आए, हमने लोगों के मैसेजों का रिप्लाई करा, जिसमें हमारे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जो कि ये हुई कि एक हमारे पास होलसेलर आ गया। उसका हमने अकाउंट जब देखा तो उसके अकाउंट में वो कस्टमाइज कैप सेल करते थे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप हमें कितनी कैप दे सकते हो। अब हमारे पास केवल 23 कैप्स थी।
हमें ज़्यादा कैप उसे देनी भी नहीं थी, तो हमने 15 कैप उन्हें बोल दिया कि हम आपको 15 दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरे को 15 कैप दो, आप प्राइस बताओ। हमने जो कैप का प्राइस डिसाइड करा था वो 499 कैप का हमने प्राइस डिसाइड करा था। उन्होंने बोला कि भाई हमें 15 कैप चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सस्ता करते हैं, दे दें भाई सस्ते में। फ़ायदा तो हमारा उसमें भी था, क्योंकि 55 रुपये की कैप है, हम उसे 500 रुपये यानी 499 का बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो हमारा डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और बिज़नेस में अगर आप मास लेवल पर काम करते हो, आप अगर किसी को ज़्यादा सप्लाई दे रहे हो ना, तो आपको कम मतलब आपको अपना प्राइस मार्जिन कम करके भी कभी कभी देना पड़ता है। और हमें वैसे भी जल्दी करना था, ज़्यादा निपटाना नहीं था, क्योंकि हम जितने कम ऑर्डर देते, हम उसे 15 पीस नहीं देते तो हमें 15 अलग अलग लोगों को वो देने पड़ते, जिसमें हमें कॉन्वर्जेशन बहुत करनी पड़ती लोगों से, बेसिकली कस्टमर इंटरेक्शन। तो हमने 15 पीस उन्हें सेल कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने 15 पीस उन्हें 299 के सेल करे, मतलब 299 की एक कैप। आप यकीन नहीं मानोगे, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वो 299 पे हाँ कर देंगे। हमने उन्हें केवल एक प्राइस ऑफर करा कि हमारी 499 की कैप है, हम आपको 299 दे देंगे, आपको लेनी है तो बताओ। उन्होंने हाँ कर दिया, तो हमने उन्हें 15 कैप 299 रुपीज़ की ईच कैप सेल करी। और हमने 5 सिंगल ऑर्डर करे, और एक बंदे ने हमसे 3 कैप ली। वो पता नहीं उसने 3 कैप क्यों लिया, हो सकता है अपने कज़न्स को गिफ्ट वगैरह करता। तो जिसने हमसे 3 कैप ली, हमने उसे भी थोड़ा ऑफर देके 499 का ना देके 449 का हमने उसे कैप दे दी, 3 कैप। और जो सिंगल ऑर्डर थे वो तो हमने 499 के लिए। तो इस हिसाब से 15 ऑर्डर हमने उन्हें होलसेलर को दिए, 3 ऑर्डर उसे दिए, और 5 ऑर्डर हमने सिंगल दिए। तो इस हिसाब से हमारे 23 ऑर्डर टोटल हो गए। अब हमने ऑर्डर दे दिए भाई, अब इसके आगे क्या क्या प्रोसेस है, कोरियर सर्विस, डिलीवरी चार्ज, उसको आपने कैसे मैनेज करा। तो उसके लिए मैंने DTDC 100 फुटा रोड पर ही नमन मेरा दोस्त है, उसके घर के सामने ही, उसके घर के पास ही DTDC एक कोरियर सर्विस है। हम और दूर भी जा सकते थे, गुरुद्वारे के पास, वहाँ हमें सस्ते में DTDC मिल जाता, लेकिन हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना था तो हमने इतना सोचा नहीं। और फिर हम उतना दूर जाते तो बर्डन, और फिर स्कूटी का पेट्रोल वगैरह, तो हमारे मतलब आपको मत सिखा। हमने उतना ना सोच के 100 फुटा रोड पर ही मैनेज कर लिया। उनके पास हम गए, 60 रुपये डिलीवरी चार्ज था, कुछ 250 ग्राम से नीचे के उस पर, मतलब वेट के हिसाब से आपका डिलीवरी चार्ज लगता था। तो हमने जो 5 सिंगल ऑर्डर दिए उसमें तो हमारे 60 रुपये गए हर डिलीवरी के लिए। जो हमने 3 ऑर्डर दिए उसमें भी लकीली हमारे केवल 60 ही रुपये गए, क्योंकि कैप में उतना कोई वेट नहीं होता। लेकिन जिसमें हमने 15 ऑर्डर दिए थे, वो हमारा जो वेट उसका बैठ रहा था, वो कुछ 1.5 किलो के आसपास कुछ वेट था उसका। तो उसके हमने 200 रुपये डिलीवरी चार्ज, उसके हमने 200 समथिंग रुपये कुछ डिलीवरी चार्ज दिए। अब मैं आपको थोड़ा मनी कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम ऐड चलाने में हमारे 500 रुपये गए, और डिलीवरी चार्ज के लिए देखो मैंने ये सब लिखा हुआ है। अभी मैं आपको उसी को देख के बताता हूँ। तो 15 कैप का हमारा डिलीवरी चार्ज कुछ 200 रुपये गया, और 60 रुपये हमारा 3 कैप का डिलीवरी चार्ज गया, और 60 रुपये जो सिंगल हमने 5 ऑर्डर दिए उनका गया। अब इन्हीं सिंगल 5 ऑर्डर में हमने 5 रुपये और ऐड करे हैं। अब ये 3 ऑर्डर थे हमारे टोटल, बेसिकली 200 रुपये 15 कैप का डिलीवरी चार्ज, और 65 रुपये 3 कैप का डिलीवरी चार्ज, और 65 × 5 सिंगल कैप का डिलीवरी चार्ज। अब आपको इसमें 5 रुपीज़ क्यों एक्स्ट्रा ऐड करें हमने? 5 रुपीज़ हमने इसलिए एक्स्ट्रा ऐड करें क्योंकि हमने जो पैकेजिंग करी, हालांकि वो पैकेजिंग मैंने हमारा जो सत्संग स्टोर का मेन स्टोर है वहीं पर उसकी पैकेजिंग मैंने करवा ली थी। जो वहाँ पर लोग काम करते हैं, उन्हीं जो स्टाफ वहाँ काम करता है उन्हीं से मैंने उसकी पैकेजिंग करा ली थी। ऐसा कुछ था नहीं पैकेजिंग में, थोड़ी बहुत खुद करी, थोड़ी उनसे करा ली, और बस लेबल वगैरह करना था। हमने जो ब्रांड बनाया था, एपीरियल क्लॉथिंग करके ब्रांड बनाया था हमने, तो उसकी जो लेबल थी उसके लिए हमने प्लास्टिक शीट बनवाई थी। तो उसी के लिए हमने 5 रुपये इसमें ऐड कर दिया मैंने। तो इसका जो टोटल हमारा डिलीवरी चार्ज का जो टोटल हमारी कॉस्ट आई, वो हमारी टोटल कुछ 590 रुपीज़ आई। अब इंस्टाग्राम एड्स की कॉस्ट आई 500 रुपीज़, डिलीवरी चार्ज की कॉस्ट आई 590 रुपीज़। अब जो मेन कॉस्ट है कैप की,
हमने मैन्युफैक्चरर यानी हमने होलसेलर इसमें हमने सत्संग स्टोर का एज अ होलसेलर यूज़ करा था। तो होलसेलर को जो पैसा हमने दिया कैप का वो भी तो कुछ होगा, वही मेन अमाउंट है। 55 रुपीज़ की हमें एक कैप पड़ रही थी वो ब्लू डेनिम की, और हमने 23 कैप्स खरीदी। एज ए इनिशियल हमने नहीं खरीदी, 1 रुपये भी नहीं लगाए हमने। जैसे जैसे ऑर्डर आए, ऑर्डर के बाद हम इकट्ठा गए, हमने कैप खरीदी, हमने पैसे बनाए और फिर एंड में हमने सत्संगी स्टोर को पैसे पे कर दिए। तो इस यहाँ पे मैंने एक बेनिफिट उठाया जिसमें हमारी जो कैपिटल थी वो बिल्कुल भी नहीं लगी। कैपिटल हमारी केवल इंस्टाग्राम एड्स चलाने में लगी थी। शाबाश। ठीक, तो 55 रुपीज़ की 23 कैप अगर हम करें उसका खर्चा आता है 1265 रुपीज़, यानी 1265 रुपये। इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट मान लें तो 1270 रुपीज़ हमने मान लिया। अब हमने जो ये जो ऑर्डर वगैरह प्लेस करा, हमने कैब खरीदी जैसे संगीत स्टोर से, हमने जो कैब खरीदी, इसमें टोटल हमारा खर्चा क्या आया है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1270 रुपीज़ हमारी कैब का खर्चा था, 600 रुपीज़ हमारा ऑर्डर का खर्चा था, और 500 रुपीज़ हमारा इंस्टाग्राम एड्स का खर्चा था। बाकी देखिए इसमें बाकी जो हमने काम करे थे, जैसे कि हमने फ़ोटो एडिट करी थी, फ़ोटो वगैरह खींची थी, कस्टमर इंटरेक्शन करा था, ठीक है। बेसिकली कस्टमर इंटरेक्शन बेसिकली डीएम पर जो हमने सेल्स वगैरह करी, उनसे नेगोशिएशंस वगैरह करी, ये सब हमने खुद करा, तो इसमें कोई पैसा हमारा खर्च हुआ नहीं। दूसरा, इंस्टाग्राम एड्स हमने जो चलाए थे उसको हम और एफिशिएंट तरीके से भी चला सकते थे, और हमारे पास अगर और पीस होते तो हमारे पास डेफिनेटली और ऑर्डर आ रहे थे, हमारे पास और क्वेरीज थी, तो हम उसको और एड चला के और भी कर सकते थे। बट जो सत्संग स्टोर पर कैब थी वो बहुत लिमिटेड कैब थी, 30-35 पीस थे उसके टोटल, जिसमें से हमने 23 पीस निकाल लिए थे, क्योंकि कुछ पीस हमें छोड़ने भी थे। उसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि हमने कुछ पीस क्यों छोड़े। इंस्टाग्राम एड्स जो हमने चलाए थे सुंदरम के भाई की हेल्प से चलाए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप ये सोचोगे भाई इतनी रामायण बता रहा है, ये बताना पैसे कितने बनाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रैंड टोटल हमने 23 कैब्स खरीदी, हमने इंस्टाग्राम एड्स चलाया, हमने डिलीवरी चार्ज दिया, इन तीनों का खर्चा हमारा जो मिला के आया है 2370 रुपीज़। अब ये तो हमारा खर्चा है 23 कैब्स बेचने का, हमने कमाया कितना इससे, तो मैं उसका आपको कुछ बताता हूँ। 15 कैब्स हमने होलसेलर को बेची 299 रुपीज़ ईच कैब की, तो जिसमें हमारे कुछ 4485 रुपये बने। 3 कैब हमने एक सिंगल बंदे को बेची 469 की, जिसमें हमारे 1407 रुपये बने। 5 सिंगल कैब हमने बेची जिसमें हमारे 2495 रुपीज़ बने। टोटल जो सेल हमारी हुई है वो हमारी 8382 रुपीज़ की हुई है। अब आप सोचोगे कि भाई खर्चा तुम्हारा आया 2370, तुमने टोटल सेल्स कर दी 8382, और ये जो खर्चा है इसमें सारे एक्सपेंसेस मैंने आपको जोड़ के बताए हैं। अब अगर इसका माइनस करते हैं तो कुछ 6000 रुपये, मतलब 6000 प्लस ही है, 6010 रुपये बने हैं बेसिकली, तो 6000 रुपये हमने इसमें कमाए। कोई बिजनेस आता नहीं है, बस ट्राई करा और हो गया, जिसमें मैंने अपने फ्रेंड सुंदरम की मदद ली, और तो बेसिकली क्या है, मदद ली किसी की, खुद ही हम दोनों ने सब मैनेज करा, और स्टाफ की मदद ली थोड़ी बहुत। और जो बेनिफिट्स था इसमें मेरे को वो ये था कि सत्संगी स्टोर जो होलसेलर था वो हमारा खुद का था, हमें होलसेलर को प्री पेमेंट नहीं करना था, हमने होलसेलर को आफ्टर पेमेंट करा। अब ये जो 6000 रुपये बनाए मैंने कितने दिन में बनाए, तो मैं आपको दिन गिनाता हूँ। मैंने केवल जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 4 दिन में बनाए, मैंने 4 दिन लगाए इस चीज़ के पीछे, और मैंने बनाए 6000 रुपये सुंदरम के साथ मिल गए। तो सबसे पहले वो 4 दिन कैसे थे, उन 4 दिनों का जो वो था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सैटरडे को हमने प्लानिंग करी, बेसिकली मैंने सैटरडे को प्लानिंग करी और रात को सुंदरम को प्लान बताया, सुंदरम मान गया। संडे को मैं और सुंदरम स्टोर पर गए, हमने वहाँ फ़ोटो एडिटिंग करी, इंस्टाग्राम पेज बनाया, और शाम को सुंदरम के भैया की हेल्प से हमने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी और उस पर इंस्टाग्राम एड्स चलाए। उसके बाद 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन हमने कस्टमर इंटरेक्शन करा, कस्टमर से बात करी, 3 दिन तक एड्स चलता रहा हमारा,
और हमारे पास जो डीएम्स आ रहे थे वो आते रहे और हमने सबसे बात करती रही। मंडे को जो ऑर्डर आया वो हमने ट्यूसडे को प्लेस करा, ट्यूसडे को जो ऑर्डर आया वो हमने वेडनेसडे को प्लेस करा, और वेडनेसडे को जो ऑर्डर आया वो हमने थर्सडे को प्लेस करा। तो बेसिकली सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 5 थे। थर्सडे को हमने सारी कैलकुलेशन वगैरह करी और आज वीडियो आपके सामने है। हमने स्टार्ट करने से पहले इतनी कैलकुलेशन नहीं करी क्योंकि हमें जो प्राइस पड़ रहा था हमारी कैब का वो बहुत सस्ता था इफ़ वी कंपेयर द प्राइस ऑफ सेलिंग आर कैब। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दुकान पर 30-35 पीस थे और हमने केवल 23 पीस लिए। उसके पीछे एक रीज़न था क्योंकि कैब सेल करने के बाद मैंने सत्संगी स्टोर के इंस्टाग्राम पेज पर उस कैब की फ़ोटो डाली, और जैसा कि आपको पता ही सत्संगी स्टोर अब ऑनलाइन भी आ गया है, तो ऑनलाइन भी उसकी फ़ोटो डाली और वो कैब अच्छी सत्संगी स्टोर के पेज पर भी सेल हुई। क्योंकि जो कैब मैंने 499 की ऑनलाइन सेल कर दी वो डेफिनेटली कैब 55 की तो बिल्कुल सेल हो सकती है। तो सत्संगी स्टोर के पेज पे वो कैब है। बाकी आपको वो कैब अभी वीडियो में भी दिख जाएगी वो कौन सी कैब थी और हमने उसकी कैसे फ़ोटो खींची थी, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर कैब दिख ही रही होगी। तो आप देख सकते हो कैब को। और मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, जब हमने फ़ोटो खींच ली तो मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ये कैब आपको क्या लगता है कि कितने की बिक सकती है। बेसिकली इन जनरल लोगों से तो नहीं पूछा, जो लोग कैब के शौकीन हैं, जैसे कि मैं भी एक कैब का शौकीन हूँ और भी जो लोग कैब के शौकीन हैं मैंने उनसे पूछा जो 700-800 की कैब ऑलरेडी पहनते हैं। उनसे मैंने 700-800 की, 1000 की, 2000 की कैब जो ऑलरेडी पहनते हैं मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि यह कैब कितने की बिकेगी। तो उन्होंने मेरे को बताया, किसी ने 300, किसी ने 600 भी बोला। तो इससे एक बात तो हमें पता चल गई, सत्संग स्टोर पर जो माल आता है वो बढ़िया आता है। तो यही था मेरा रीज़न कि मैंने 23 कैब्स क्यों ली डिस्पाइट ऑफ टेकिंग 355 कैब्स। ऐसे कुछ हमने 6000 रुपये बनाए 3-4 दिन में। अब आप लोग सोचो कि भाई इसको ग्रो क्यों नहीं करा तुमने, तुम ग्रो भी तो कर सकते हो। तो इसको ग्रो करने का मेरा कोई ऐसा सच आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने उस इंस्टाग्राम पेज पर जो GSTN डाला वो भी उसका नहीं था, सत्संगी स्टोर का था ऑब्वियसली, और कोई वेबसाइट हमारी थी नहीं, कोई प्रोफेशनली ये कोई काम था नहीं। हालांकि हमने चिट वगैरह बनवा लिए थे अपने अपीरियल क्लॉथिंग के कुछ, जो कि हमने पार्सल में लगाते वक्त भेजे, और हमने अकाउंट जब सब सेल वगैरह हो गया तो हमने अकाउंट डिलीट मार दिया। डिलीट क्यों मारा? क्योंकि हमें आगे नहीं करना था वो। हालांकि उस पर 100-200 फॉलोअर हो गए थे, जो कि हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सीखा क्या इससे, क्योंकि मैं जो भी ये सब अभी जो कर रहा हूँ ये मैं केवल सीखने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने इससे ये सीखा है, अच्छा मैंने इससे ये सीखा है कि जो इंस्टाग्राम एड्स का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको चाहो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बस ये है कि आपको उस मेहनत के फेज से गो थ्रू होना पड़ेगा।